गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे चैनल आइकॉनिक मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जितने भी वीडियो आएँ उन सभी के आपको नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे जो एनालिटिक फंक्शन है उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या थी। मतलब अगर आपको कोई भी एक फलन विश्लेषिक फलन दे रखा है तो उसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या था। कोई भी एक फलन दे रखा है एफ जेड इक्वल यू एक्स वाई प्लस यू भी एक्स वाई का फंक्शन होगा और वी भी एक्स वाई का फंक्शन होगा। अगर इस फॉर्म में दे रखा आपको तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन थी कि ये कौशी रीमान समीकरण को सेटिस्फाई करता है। इसके लिए नेसेसरी कंडीशन थी, आवश्यक प्रतिबंध था कि अगर फलन एनालिटिक फंक्शन दे रखा है, विश्लेषिक फलन दे रखा है तो वो कौशी रीमान समीकरण। अब उसका उल्टा दे रखा है, अपोजिट दे रखा है, विलोम कन्वर्स लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन और आएगी, कौशी रीमान समीकरण को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। उल्टा लिखना है कि कोई भी अगर ऐसा फंक्शन जो कौशी रीमान समीकरण को सेटिस्फाई करता है तथा इनके जो फर्स्ट डेरिवेटिव हैं, प्रथम अवकलज, फर्स्ट डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव दे रखे ना एक्स और वाई के, ये सतत भी होने चाहिए, मतलब कंटिन्यूस होने चाहिए ये वैल्यू। तो आपको ये दो कंडीशन दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है कि यू एक्स वाई तथा वी एक्स वाई इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं फर्स्ट ऑर्डर के, प्रथम कोटि के जो अवकलज हैं वो सतत दे रखे हैं। इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ यू एंड वी आर कंटिन्यूस, ये क्या दे रखे हैं, कंटिन्यू। तब आपको प्रूफ करना है, साथ में कौशी रीमान समीकरण सेटिस्फाई होती है, तब आपको प्रूफ करना है जो फंक्शन दे रखा वो एक एनालिटिक फंक्शन होगा, विश्लेषिक फलन होगा। ये कंडीशन थ्योरम एक पहले करवाई थी दोनों, एक अब ये करवाई। इन दोनों में से लगभग थ्योरम पूछी जाती है। आगे इनके हम जो पोलर फॉर्म हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे, इनको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे कौशी रीमान समीकरण को। क्या दे रखा प्रूफ, चूँकि हमें एनालिटिक फंक्शन निकालना है, मतलब हमें जो फंक्शन दे रखा है W इक्वल एफ जेड, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। एनालिटिक का फंक्शन का मतलब है जो डोमेन D दे रखा है उसमें फंक्शन डिफाइंड कर रखा है, उसके प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय होगा। तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब हमें वैल्यू निकालनी है एफ डैश जेड की वैल्यू। और एफ डैश जेड की वैल्यू आपको पहले बता चुका हूँ किसके इक्वल होती है, लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 एफ जेड आएगा प्लस डेल जेड आएगा माइनस एफ जेड आएगा, अपॉन में वैल्यू आ जाएगी डेल जेड। ये हमारे पास इसकी वैल्यू, तो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। चूँकि एफ जेड का मान दे रखा है तो एक्स में भी चेंजमेंट होगा, वाई में भी चेंजमेंट होगा, मतलब वैल्यू क्या आएगी आपकी, इसके स्थान पर वैल्यू रखोगे तो यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई, ये वैल्यू साथ में क्या जाएगा डेल जेड प्लस आयोटा वी आएगा इसी फॉर्म में, एक्स प्लस डेल एक्स आएगा, वाई प्लस डेल। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें वैल्यू क्या निकालनी, क्योंकि फिर हम रटते जाते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना है तो इसके लिए कंडीशन आएगी, इसके लिए हमें वैल्यू निकालनी है यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल। ऐसे ही वी के लिए कंडीशन आएगी, माइनस एफ जेड है तो यू एक्स वाई आएगा, मतलब आपको वैल्यू निकालनी है यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई की वैल्यू। और ऐसे ही आपको वी के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये पता रहेगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर ले लिया हमने, 2 पॉइंट ले लिए लेट, एक तो कौन सा ले लिया एक्स प्लस, एक तो पॉइंट ले लिया एक्स वाई और दूसरा हमने ले लिया एक्स प्लस डेल एक्स और y प्लस डेल y। दोनों हमने नेबरिंग पॉइंट ले लिए, यानी दोनों क्या ले लिए हमने, एक दूसरे नेबरिंग पॉइंट लिए हैं, पास पास निकट के पॉइंट ले लिए हमने नेबरिंग पॉइंट। कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, दोनों हमने नेबरिंग पॉइंट लिए हैं, ये दो निकटवर्ती बिंदु नेबरिंग। आर नेबरिंग पॉइंट मतलब पास में, थोड़ा सा चेंजमेंट होगा, x में जो चेंजमेंट होगा एल नेबरिंग पॉइंट। ये दोनों हमने क्या ले लिए, दो कोई भी एक नेबरिंग पॉइंट ले लिए, यानी निकटवर्ती बिंदु ले लिए, पास में है, इसमें x में थोड़ा सा चेंजमेंट किया तो वैल्यू क्या आ गई x प्लस डेल एक्स, वाई में भी थोड़ा सा चेंजमेंट, इसके पास में कोई दूसरा पॉइंट ले लिया तो x में भी चेंजमेंट होगा, y में भी। अब हम वैल्यू निकालेंगे, मैंने आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, डेल u निकालेंगे।
नाउ अब हम वैल्यू निकालेंगे डेल यू, और डेल यू की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, डेल यू। ये आएगा यू, फंक्शन दे रखा है एक्स और वाई का, यू भी एक्स वाई का फंक्शन है, वी भी एक्स वाई का, तो एक्स में भी चेंजमेंट वाई में भी चेंजमेंट कितना हुआ वो निकालना है। एक्स प्लस डेल एक्स इस और वाई प्लस डेल वाई, इस पॉइंट पर यू की वैल्यू निकालेंगे, माइनस इसमें जो पहले वाले पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है यू एक्स वाई वो वैल्यू निकालेंगे, और ये क्या कहलाएगा, इसमें चेंजमेंट आ जाएगा पर यू, डेल यू की वैल्यू है। आगे यहाँ तक वैल्यू। अब यहाँ से देखो इसके जो फर्स्ट डेरिवेटिव दे रखे हैं, पहले इसको और सोल्व कर लेते हैं। यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई, इसमें से मैंने माइनस कर दिया यहाँ से यू एक्स वाई प्लस डेल वाई, इसमें से माइनस कर दिया, और यही टर्म इसमें मैंने ऐड कर दी यू एक्स वाई प्लस डेल वाई, ये वाली टर्म मैंने इसमें ऐड कर दी। माइनस क्या आएगा, माइनस आ जाएगा यू एक्स वाई आएगा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, इन दोनों को साथ में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो चेंज किस में हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है ओनली, क्योंकि एक्स वाई प्लस डेल वाई तो एज इट इज़ है, तो इन दोनों में सिर्फ किस में चेंजमेंट हो रहा है, एक्स में, और इन दोनों में किस में चेंजमेंट हो रहा है, ओनली वाई में चेंजमेंट हो रहा है। ये यहीं से पता चल जाएगा वाई। तो यहाँ पर जो चेंजमेंट होगा यानी वाई में चेंजमेंट हो रहा है, तो पार्शियल डेरिवेटिव भी किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। इतनी सी बात, ठीक है। अब हम इसमें मेन वैल्यू थ्योरम काम में ले सकते हैं फॉर टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के लिए माध्यमान पर में मेन वैल्यू थ्योरम, मेन वैल्यू थ्योरम फॉर टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के लिए, फॉर टू वेरिएबल्स, और दो वेरिएबल के लिए जो मेन वैल्यू थ्योरम होगी वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो चेंजमेंट सिर्फ किस में हो रहा है, एक्स में चेंजमेंट हो रहा है, वाई में कोई भी चेंजमेंट नहीं है, तो वैल्यू आएगी। यहाँ से वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इसमें इसकी वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी किसके इक्वल, चेंजमेंट एक्स में हो रहा है, कितना चेंजमेंट हुआ, डेल एक्स, तो डेल एक्स को बांट दिया। एक्स में चेंजमेंट हो रहा है, इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव होगा एक्स के रेस में, यू एक्स का मतलब है डेल यू अपॉन डेल एक्स है, यही क्या है, यू एक्स है। ठीक है, ये आ जाइए वैल्यू एज इट इज आएंगी, साथ में जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आ जाएगी, एक्स प्लस चेंजमेंट किस में हो रहा था, एक्स में चेंजमेंट हो रहा था, तो बाकी जो वैल्यू हैं एक्स में एक्स था, और एक्स में जो चेंजमेंट है हमने ले लिया θ1 इनटू चेंजमेंट कितना, डेल एक्स, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज आएगी वाई प्लस, क्योंकि वाई में कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा, वाई प्लस डेल वाई था, यहाँ पर भी वैल्यू आ रही वाई प्लस डेल वाई, इन दोनों के लिए साथ में हमने कंडीशन लिख दी यहाँ से, क्योंकि इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, फिर वहाँ से ये वैल्यू ये आ जाएगी। ये हो गया किसमें, ये मेन वैल्यू थ्योरम से। यहाँ से आपको इतना ही ध्यान में रखना है, एक्स में चेंजमेंट हो रहा है, डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, तो यहाँ से डेल, यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू, θ1 आएगी, मतलब एक्स में चेंजमेंट हुआ, एक्स में जो चेंजमेंट है वो हमने ले लिया θ1, कितना चेंज, प्लस क्योंकि थोड़ा सा चेंजमेंट ले रहे हैं, मतलब इसमें एक्स में जो चेंजमेंट हुआ वो तो बहुत ही कम है, एकदम नेग्लिजिबल, इसलिए θ1 की जो वैल्यू होगी वो 0 से किसके बीच में, 1 के बीच में। ऐसे ही यहाँ से इन दोनों के लिए कंडीशन लिखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, इसमें y में चेंजमेंट हो रहा है तो डेल y आएगा, यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव भी y के रेस्पेक्ट में होगा, और वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, x तो एज इट इज़ है, y में चेंजमेंट हुआ कितना, यहाँ पर ले लिया हमने किसके, θ2 मान लो, θ2, और यहाँ से क्या आ जाएगा, इनटू डेल y आएगा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये मेन वैल्यू थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं डेल x, पार्शियल डेरिवेटिव है यू एक्स, फंक्शन किसका था, x और y का फंक्शन था, प्लस जो भी चेंजमेंट हुआ, क्योंकि x में चेंजमेंट होगा, यहाँ पर जो भी चेंजमेंट होगा, कोई ना कोई तो चेंजमेंट हुआ, पहले यू एक्स वाई था पार्शियल डेरिवेटिव, उसमें कोई ना कोई चेंजमेंट हुआ, और उसको हमने मान लिया किसके इक्वल, एल्फा के इक्वल। यहाँ से हमने डेल y आ गया, इसमें यहाँ पर यू वाई है,
एक्स वाई का फंक्शन था, और इसमें जो टोटल जो चेंजमेंट हुआ उसको हमने किसके इक्वल मान लिया, बीटा के इक्वल मान लिया। अल्फा बीटा जो भी आपको मानना है, ए बी जो भी आपको क्योंकि चेंजमेंट तो होगा एक्स में हो रहा है या वाई में, तो चेंजमेंट कुछ ना कुछ तो चेंजमेंट होगा, वो हमने क्या ले लिया, जो भी चेंजमेंट हुआ वो हमने अल्फा मान लिया। यहाँ पर जो भी परिवर्तन हुआ वो हमने बीटा मान लिया। ये वैल्यू जहाँ θ1 और θ2 की वैल्यू लिख सकते हो, यहाँ पर जो θ1 है और θ2 दोनों की वैल्यू 0 से किसके बीच में होगी, 1 के बीच में, ये कंडीशन। ये वैल्यू आ जाए, आ गई वैल्यू। यहाँ से एक हमारे पास इक्वेशन है। ऐसे ही हम, ये तो हमने वैल्यू निकाले किसकी, डेल यू की वैल्यू। ऐसे ही हम वैल्यू निकालेंगे एन डेल वी। डेल वी की वैल्यू निकालोगे तो डेल वी किसके इक्वल आ जाएगा, वही कंडीशन होगी। वी यहाँ पर चेंजमेंट किस में होगा, एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई, यही आएगा, माइनस आ जाएगा वी एक्स वाई। सेम इसी की तरह वैल्यू निकालेंगे, इसमें यू था इसमें, और इसमें क्या गया वी, तो सेम अगर वैल्यू निकालोगे वही मीन वैल्यू थ्योरम से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी इक्वल आ जाएगी, डेल एक्स आएगा। यहाँ पर वी एक्स में चेंजमेंट होगा तो वी एक्स पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, एक्स वाई आ गया, यहाँ पर हमने ले लिया गामा, माइनस प्लस आएगा डेल वाई आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी इक्वल आ जाएगी, यू, यहाँ पर आ जाएगा वी वाई, एक्स वाई आएगा और प्लस क्या आ जाएगा, डेल आ जाएगा। मेन वैल्यू थ्योरम तभी काम में ले सकते हैं क्योंकि इसमें डेरिवेटिव आ रहे हैं, देखो पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये जो डेरिवेटिव हैं वो कंटिन्यूअस होने चाहिए, और कंटिन्यूअस इसने पहले से दे रखे हैं। यू तथा वी के जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं आंशिक अवकलज वो सतत दे रखे हैं एक्स तथा वाई के रेस्पेक्ट में, इनके आंशिक अवकलज प्रथम कोटि के, मतलब एक बार जो इसका हम अवकलज करेंगे वो कंटिन्यूअस हो, तो इसलिए हमने मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई। अब हम वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, हाँ किसकी वैल्यू निकालेंगे, एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये दो इक्वेशन है हमारे पास, ये दोनों इक्वेशन काम में ले सकते हैं। इसकी वैल्यू, चूँकि हमें वैल्यू दे रखी थी एफ जेड की वैल्यू, और एफ जेड की वैल्यू किसकी इक्वल थी, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, इसकी इक्वल इसकी वैल्यू दे रखी थी। तो एफ जेड प्लस डेल जेड मतलब एक्स में भी चेंजमेंट वाई में भी चेंजमेंट, वैल्यू क्या आएगी, यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई प्लस आयोटा आएगा वी एक्स प्लस डेल एक्स आएगा और वाई प्लस डेल वाई आएगा, ये वैल्यू है, माइनस आएगा यू एक्स वाई, यही आएगा क्योंकि एफ जेड की वैल्यू आएगी, और यहाँ से माइनस आ जाएगा आयोटा वी एक्स वाई आएगा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू पुटअप की और कुछ नहीं किया। अब यहाँ से पहले हमने इसकी वैल्यू निकाली थी यू एक्स, यही वैल्यू थी यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल एक्स वाई माइनस यू एक्स वाई की, पहले जो डेल यू था वो इसी के इक्वल था। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ से पुटअप कर सकते हैं, एक तो इक्वेशन फर्स्ट और दूसरी कौन सी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हाँ वो थोड़ी सी तबीयत खराब है अभी तक, ठीक नहीं, उसी वजह। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड यूज करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यूज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों इक्वेशन इसमें अप्लाई करेंगे। देखते हैं क्या आती है। अप्लाई करोगे तो पहले यू, इन दोनों की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, ये रही वैल्यू क्या आएगी, डेल एक्स आ गया, और यहाँ से आ जाएगा यू एक्स आएगा, यू का एक्स वाई आ गया, प्लस आ जाएगा एल्फा, माइनस क्या आ जाएगा प्लस डेल वाई आएगा, और यू का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में जो भी चेंजमेंट है बीटा, ये भी प्लस आयोटा, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से तो आयोटा कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, आयोटा डेल एक्स आएगा, यहाँ से आ जाएगा वी एक्स वाई आएगा, और प्लस आ जाएगा जो चेंजमेंट था गामा, ये वैल्यू, यही वैल्यू आएगी, प्लस सेकेंड वैल्यू यहाँ से आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा डेल वाई आ जाएगा, और चेंजमेंट किसके रेस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में जो चेंजमेंट है वो डेल, ये वैल्यू आ गई।
इसको आपको सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। यही थ्योरम थी नॉर्मल से। यहाँ से देखते हैं वैल्यू है। चूँकि हमारे पास कौशी रीमान समीकरण है, और कौशी रीमान समीकरण क्या थी? कौशी रीमान समीकरण, वो तो ध्यान में रखनी पड़ेंगी। कौशी रीमान समीकरण डेल u अपॉन डेल x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? डेल v अपॉन डेल y के इक्वल। मतलब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो वैल्यू है u x की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है? v y की वैल्यू। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x और किसके इक्वल होगा? पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y v का। ऐसे दूसरी वैल्यू आएगी डेल u अपॉन डेल x y, वो आएगा माइनस डेल v अपॉन डेल x। यानी पार्शियल डेरिवेटिव इसके स्थान पर की वैल्यू क्या रख सकते हैं? ये वाली वैल्यू। ये वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे और यहाँ से फिर इसको सोल्व करें। ठीक है, यही तो करना है। इसमें वैल्यू पुटअप करोगे, इसको सोल्व करोगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी? देखो यहाँ से u y के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? u y कहाँ पर है? ये रहा। इसके स्थान पर लिख सकते हैं माइनस वी एक्स। सारी टर्म x के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो वैल्यू आएगी f, ये वैल्यू थी एफ जेड प्लस डेल जेड, इसी की वैल्यू थी माइनस एफ जेड की वैल्यू। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी डेल x, मल्टीप्लाई करेंगे तो u x एज इट इज़ एक्स वाई प्लस एल्फा आ गया, डेल x आ गया, इसमें वैल्यू आ जाएगी डेल वाई। यू वाई के स्थान पर की वैल्यू क्या रख सकते हैं? माइनस वी एक्स, तो साइन आएगा माइनस का, और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? यू वाई के स्थान पर लिख सकते हैं वी एक्स आ जाएगा, एक्स वाई आएगा, और वैल्यू क्या आएगी? प्लस बीटा आएगा, प्लस बीटा यहाँ पर लिख दें इंटू डेल वाई आ जाएगा ये वैल्यू। यहाँ से वैल्यू पुटअप करेंगे तो वैल्यू आएगी आयोटा डेल एक्स आएगा, और वी एक्स एक्स वाई का फंक्शन हो जाएगा, प्लस गामा आएगा, डेल एक्स आ जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई किससे? आयोटा से। लास्ट वाली वैल्यू और है प्लस आयोटा डेल वाई। वी वाई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? यू एक्स लिख सकते हैं, तो यू एक्स डेरिवेटिव आएगा, और प्लस क्या आएगा? आयोटा आएगा, डेल आ गया, डेल वाई आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू। इसको सोल्व करना है, जो जिसमें से जो टर्म कॉमन आ रही है वो कॉमन है। डेल एक्स यहाँ से यू एक्स, और यहाँ से भी क्या कॉमन आ जाएगा? यू एक्स वाई। तो यहाँ से क्या आएगी वैल्यू? डेल एक्स आएगा प्लस आयोटा डेल वाई आ जाएगा, और इनटू में क्या आ जाएगा? यू फंक्शन किसका? पार्शियल डेरिवेटिव था किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही इन दोनों में से भी कॉमन आएगा। कौन सी होगी? एक तो ये वाला टर्म, एक ये वाला टर्म, और इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं? आयोटा वी एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से अगर मैंने आयोटा कॉमन लिया, वी एक्स वाई कॉमन लिया, तो वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर तो डेल एक्स बचेगा, और यहाँ पर 1 अपॉन आयोटा से डिवाइड करोगे, मतलब आयोटा से डिवाइड करोगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा, आयोटा ऊपर आ जाएगा, और वैल्यू किसके इक्वल आएगी? डेल वाई के इक्वल आ जाएगी। प्लस जो शेष वैल्यू हैं वो एज इट इज़ हमारे पास जो वैल्यू थी कौन सी आएगी? यहाँ से एक तो ये रही एल्फा डेल एक्स, और एक ये रहा बीटा डेल वाई। एक यहाँ पर वैल्यू है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, एक तो ये रही एल्फा, इन दोनों में से डेल एक्स कॉमन आएगा, तो प्लस में जो वैल्यू आएंगी यहाँ से एल्फा प्लस आयोटा, यहाँ से क्या आएगा? गामा आएगा, इनटू आ गया डेल एक्स। शेष कौन सी बच गई? एक और बच गई, एक तो ये रही, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? डेल कॉमन आएगा, तो बीटा आएगा प्लस आयोटा डेल आएगा, डेल वाई इन दोनों में से कॉमन आ गया। इसको सोल्व करना है। इन दोनों में से फिर से कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से फिर से कॉमन आ रहा है। कॉमन कौन सी टर्म आ रही है? यहाँ से यही तो किया था पहले, इन दोनों में से यू एक्स, मतलब जो कॉमन आ रहा था यू एक्स वाई कॉमन ले लिया। यहाँ से वी पार्शियल डेरिवेटिव था किसके रेस्पेक्ट में था? एक्स के रेस्पेक्ट में, ये कॉमन ले लिया। अब यहाँ से इन दोनों में से फिर से कॉमन क्या रहा है? इसको सोल्व करेंगे तो आगे जो वैल्यू आएगी यहाँ से u, मैं अब ये डायरेक्टली लिख रहा हूँ यू एक्स प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा? आयोटा वी एक्स। इसका मतलब है एक्स और वाई का ही फंक्शन है,
और पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट। यहाँ से वैल्यू आएगी डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। इसको कोई और वैल्यू मान लो, बीटा नेटा जो भी आपको मानना है, एक को जाई मान लो, एक को नेटा मान लो। यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी इसको हमने किसके इक्वल मान लिया, जाई, डेल एक्स मान लिया और प्लस यहाँ पर नेटा डेल वाई मान लिया। ये हमने वैल्यू ले ली। जाई की वैल्यू तो किसके इक्वल हो जाएगी, ये तो हो जाएगी जाई की वैल्यू और ये नेटा की वैल्यू, जो भी आपको मानना है। दिस इम्प्लाइज अगर एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड, इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं डेल जेड से तो इधर भी डिवाइड होगा। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, ये था आयोटा वी एक्स, ये वैल्यू एक्स के रिस्पेक्ट। ये डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई डेल जेड की वैल्यू होती है, क्योंकि जेड इक्वल होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये किसकी वैल्यू होती है, ये डेल जेड की वैल्यू होती है। प्लस जाई आ गया डेल एक्स प्लस नेटा आ गया डेल वाई, और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, डेल जेड से। ये भी डिवाइड होगी किससे, डेल जेड से, क्योंकि हमें तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है एफ डेस जेड, तो एफ जेड एस निकालने के लिए डेल जेड से डिवाइड करें। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स आ गया, आ जाएगा। यहाँ से डेल जेड डिवाइड हो गया, यहाँ से आएगा जाई डेल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस नीटा आएगा डेल वाई अपॉन डेल जेड आ जाएगा, ये वैल्यू आई। ये हमारे पास कंडीशन है। अब यहाँ से देखो एल्फ़ा, एल्फ़ा मतलब परिवर्तन था, एफ हमने लिया था स्टार्टिंग में लिया था यू एक्स प्लस डेल एक्स, तो इसमें जो भी चेंजमेंट हुआ वो हमने क्या माना, एल्फ़ा। जब लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 रखोगे तो डेल एक्स भी क्या होगा, टेंस टू 0 होगा, और डेल वाई भी क्या होगा, टेंस टू 0। डेल एक्स और डेल वाई अगर टेंस टू 0 हैं तो यहाँ से इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब एल्फ़ा भी क्या होगा, टेंस टू 0। ऐसी गामा भी क्या होगा, टेंस टू 0, बीटा भी टेंस टू 0, डेल भी टेंस टू 0। और ये अगर टेंस टू 0 हैं, इसका मतलब जाई और नीटा इनके प्लस में ही वैल्यू है, तो ये भी क्या होंगे, टेंस टू 0 होंगे। तो कंडीशन लिख सकते हैं व्हेन डेल जेड टेंस टू 0, तो वैल्यू क्या आएगी, जाई भी क्या होगा, टेंस टू 0 होगा, और नीटा भी क्या होगा, टेंस टू 0 होगा। दोनों ही वैल्यू क्या होंगी, टेंस टू 0 होंगी। चूँकि डेल जेड इक्वल होता है डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई होता है। इसका मतलब यहाँ से हम कंडीशन लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज डेल एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल होगी डेल जेड से, और डेल वाई की वैल्यू भी लेस देन इक्वल होगी किससे, डेल जेड से। दोनों की वैल्यू आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो डेल एक्स और डेल वाई दोनों क्या होंगे, छोटे होंगे या इक्वल आ सकते हैं। दिस इम्प्लाई डेल एक्स अपॉन डेल जेड, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन इक्वल आएगी किससे, 1 से। डेल वाई अपॉन डेल जेड, इसकी वैल्यू भी आएगी लेस देन इक्वल आएगी किससे, वाई 1 से। ये दोनों वैल्यू, तो यहाँ से हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, आगे जो वैल्यू पुट अप करनी है आपको क्या आएगी वैल्यू, लिमिटिंग की कंडीशन ले रहे हैं, लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, यही आएगी कंडीशन। यहाँ पर आ जाएगा एफ जेड प्लस डेल जेड आएगा, माइनस आ जाएगा एफ जेड अपॉन डेल जेड आएगा। यहाँ से डेल जेड कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आएगी यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स पार्शियल डेरिवेटिव। डेल एक्स अपॉन डेल जेड, इसकी वैल्यू लेस देन 1, तो इसको लिख सकते हैं प्लस आएगा जाई और प्लस आ जाएगा नीटा, ये वैल्यू। इनकी वैल्यू तो होगी लेस देन 1, डेल एक्स अपॉन डेल जेड आएगा वैल्यू लेस देन 1, डेल वाई अपॉन डेल जेड इसकी वैल्यू भी लेस देन 1, और लिमिटिंग की कंडीशन इधर भी अप्लाई होगी, सॉरी डेल जेड टेंस टू 0, ये कंडीशन इधर भी आएगी ना, लिमिटिंग कंडीशन, तो यहाँ पर ये वैल्यू। लिमिटिंग की कंडीशन में आपको वैल्यू बता दी मैंने, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, टेंस टू 0। जाई और नीटा क्या होंगे, टेंस टू 0, तो ये तो वैल्यू आ गई किसकी, एफ डेस जेड की वैल्यू। यहाँ से आ जाएगा यू एक्स, क्योंकि इसमें डेल जेड बचा नहीं, आयोटा वी एक्स आएगा, ये वैल्यू है, यही वैल्यू आएगी।
यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई डेल u अपॉन डेल x आ गया प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल x आ गया। u तथा v के जो पार्शियल डेरिवेटिव दे रखे थे हमें कंटिन्यूस दे रखे थे, इसका मतलब सिंस पार्शियल डेरिवेटिव यानी आंशिक अवकलन, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u एंड v, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u एंड v आर कंटिन्यूस, ये हमें क्या दे रखे थे, कंटिन्यूस दे रखे थे। इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव थे मतलब u तथा v के प्रथम कोटि के जो आंशिक अवकलज हैं, फर्स्ट ऑर्डर के जो पार्शियल डेरिवेटिव थे वो कंटिन्यूस थे। तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या है, अगर कंटिन्यूस की कंडीशन होती है इसकी वैल्यू भी क्या होगी, फाइनाइट तथा यूनिक होगी। देन कंडीशन क्या आ जाएगी हमारे पास, देन एफ डैश जेड ये क्या आएगा, इज यूनिक, ये क्या होगा, यूनिक एंड फाइनाइट। इसकी वैल्यू क्या होगी, परिमित तथा अद्वितीय होगी, और परिमित तथा अद्वितीय होगी इसका मतलब एफ जेड जो फंक्शन होगा, फंक्शन एफ जेड क्या होगा, डिफरेंशिएबल, इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल हो, और डिफरेंशिएबल होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालाइटिंग फंक्शन हो जाएगा। जो आपको डोमेन दे रखा है उसमें हमारे पास जो फंक्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, एनालाइटिंग फंक्शन हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी कंडीशन आ गई। ये थ्योरम थी, इजी सी थ्योरम थी, ज़्यादा वैसे कुछ नहीं है, आराम से कर सकते हो। ये हमारे पास जो दे रखी थी वैल्यू वो वहाँ से हमने कंसिडर करी, ठीक है। यहाँ तक हो गए, इसके साथ ही ये थ्योरम कंप्लीट हो गई। इसके आगे जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे, मतलब जो आपको कौशी रीमान समीकरण दे रखी उसकी पोलर फॉर्म, उसको ध्रुवीय रूप में कैसे चेंज किया जाता है, और आगे जो W है उसकी भी पोलर फॉर्म, उसका जो पोलर फॉर्म में जो वैल्यू आएगी, जो आपको फंक्शन दे रखा W इक्वल एफ जेड, उसकी भी पोलर फॉर्म में जो वैल्यू क्या होगी, ध्रुवीय रूप में, ये हम निकालेंगे। वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को शेयर भी करना है। थैंक यू वेरी मच।